हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जो है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मुख्य रूप से बनाया हूं मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी जो टॉपिक है दोस्तों, होमोफोन्स है। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि हमारे पेपर में ऐसे दो शब्द दिए होते हैं जिन दोनों शब्दों का अगर हम उच्चारण बोलते हैं तो उच्चारण हमारा सेम आता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि उसकी मीनिंग में अंतर आपको दिखाई देता है और उसके मीन्स यानी अर्थ में अंतर दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, इस होमोफोन्स को बहुत बारीकी से हमें समझना है कि किस शब्द का क्या भाव होता है और उसको हम एक वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। पहला शब्द आपके सामने दिया गया है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ये दोनों शब्द जो हैं समान ध्वनि से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी समान ध्वनि इनकी निकल रही है, लेकिन अंतर इन दोनों में है दोस्तों। एक्सेप्ट यानी जो ए से चालू है उसका अर्थ है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है सिवाय। दोस्तों, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। अगर इस शब्द का प्रयोग आप वाक्य में करेंगे तो मैंने वाक्य में लिखा है मोहन एक्सेप्ट्स माई एडवाइस। अगला है दोस्तों एक्सेप्ट, जिसका अर्थ होता है सिवाय। इसका वाक्य में अगर आप प्रयोग करते हैं तो एवरीवन एक्सेप्ट हरी हैज पास्ट। अगला है दोस्तों शब्द जो है एक्सेस है और एक्सेस है। मीनिंग आपको अंतर दिख रही होगी। ऊपर जो एक्सेस शब्द है उसका तात्पर्य होता है पहुंच, और दूसरा जो शब्द है जिसका नाम है एक्सेस, जिसका तात्पर्य होता है अधिकता या अधिक। वाक्य में प्रयोग आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस एक्सेस का प्रयोग हमने किया है, आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। अगला जो हमारा शब्द है जो एक्सेस है, इस शब्द का अर्थ जिसका आधिक्य है या अधिकता है, उसमें बताया गया है कि इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका होगा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगला है दोस्तों शब्द हमारा इफेक्ट और इफेक्ट। ए से अगर वाक्य चालू है और शब्द चालू है तो इसका तात्पर्य है प्रभाव डालना, और ई से जो शब्द है इफेक्ट उसका है तात्पर्य परिणाम। वाक्य में अगर प्रयोग करते हैं तो ऊपर वाले शब्द का अब लिखा गया है कि ओवरवर्क में इफेक्ट योर हेल्थ, और नीचे वाले शब्द का प्रयोग जैसा कि लिखा गया है कि हिज फेलर हैड ए बैड इफेक्ट ऑन हिम। अगला शब्द है दोस्तों एडॉप्ट और एडॉप्ट। ADAPT है, निचला है एडॉप्ट। एडॉप्ट का अर्थ होता है अनुकूल, और नीचे वाले एडॉप्ट का अर्थ है जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रहण करना। इसका अगर वाक्य में प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसका वाक्य में प्रयोग आप देखें। पहले वाले शब्द का प्रयोग हमने किया है कि वी मस्ट एडॉप्ट आवर सेल्फेस टू ऑल सर्कमस्टेंसेस, और दूसरे एडॉप्ट का जिसका अर्थ ग्रहण करना होता है दोस्तों, उसका हमने प्रयोग किया है डू नॉट एडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। अगला है शब्द है दोस्तों हमारा एसेंट और एसेंट। ऊपर वाला जो शब्द है एसेंट उसका तात्पर्य होता है अर्थ होता है चढ़ाई, और नीचे वाले का तात्पर्य होता है सहमति। अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो पहले वाले शब्द का प्रयोग किया गया है वी मेड ए सक्सेसफुल एसेंट ऑफ द माउंटेन, और दूसरे वाले शब्द जिसका जो ए से चालू है उसका प्रयोग हमने किया है वंस वी हैव हिज एसेंट वी कैन स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला शब्द है हमारा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सेप्ट लिखा गया है और एग्री लिखा गया है। एक्सेप्ट का तात्पर्य होता है स्वीकार करना, और एग्रीड का अर्थ होता है सहमत होना। हमने वाक्य में प्रयोग किया है इस एक्सेप्ट का सी कैन नॉट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, और नीचे जो दिखा गया है एग्री यानी सहमत होना, उसका होता है ही एग्री टू माई आइडिया। अगला है दोस्तों वो शब्द जो है एडवाइस है और एडवाइस है। इसका ऊपर वाला जो एडवाइस है इसका मतलब होता है सलाह, और नीचे जो लिखा गया है एडवाइस उसका तात्पर्य होता है सलाह देना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो पहले वाले शब्द जो ADVIC है उसका तात्पर्य जो सलाह है उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि मोहन मस्ट एक्ट ऑन माई एडवाइस, और नीचे वाले शब्द का है जो अर्थ उसके वाक्य में प्रयोग का भाव यहाँ पर लिखा गया है कि आई एडवाइस यू टू वर्क हार्ड। ठीक है, मैं तुम्हें कठिन कार्य करने का सलाह देता हूँ। अगला है दोस्तों अल्टर और अल्टर है। ठीक है, अगला जो हमारा शब्द है अल्टर है और अल्टर। एक ALTER इसके मिस होता है वेदी, और दूसरा जो हमारा शब्द है ALTER उसका तात्पर्य होता है बदलना।
वाक्य में जब प्रयोग करते हैं दोस्तों तो जैसा कि लिखा गया है कि शी नील्स बिफोर द अल्टर इन द चर्च, जिसका अर्थ होता है बलि वेदी, वेदी, चौखट जिसे आप बोल सकते हैं। ये जो तात्पर्य है, ये जो हमारा शब्द है अल्टर, जिसका तात्पर्य होता है बदलना, उसका प्रयोग हमने किया है आई विल नॉट अल्टर माई डिसीजन। अगला शब्द है दोस्तों हमारा एलूशन और इलूशन। ए से जो तात्पर्य, जो शब्द चालू है उसका तात्पर्य है संकेत, और दूसरा जो आई से चालू है उसका है भ्रम। वाक्य में प्रयोग देखें, द थिफ मेड एन एल्यूशन टू द क्राइम, और नीचे वाले शब्द का प्रयोग हमने किया है कि आई हैव नो एल्यूशन अबाउट हिज एबिलिटी। अगला शब्द है दोस्तों वोकेशन, वोकेशन, वोकेशन। देख रहे हैं आप, ए इसमें जुटा हुआ है जिसका तात्पर्य होता है उपव्यवसाय। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो माई ऑक्यूपेशन इज गार्डनिंग, मेरा उपव्यवसाय गार्डनिंग है। अगला है दोस्तों वोकेशन, जिसका तात्पर्य होता है पेशा, यानी टीचिंग चिल्ड्रेन इज माई वोकेशन। अगला शब्द है दोस्तों वोकेशन, जिसका तात्पर्य होता है छुट्टी। इसका हमने प्रयोग किया है आई शैल गो टू दिल्ली ड्यूरिंग द पूजा वेकेशन। अगला शब्द है दोस्तों, अगला शब्द दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है बियर, दूसरा है बियर। इस बियर मिस शराब और इस बियर मिस भालू। अगला लिखा गया है वाक्य में प्रयोग, डू नॉट टेक बियर, और नीचे है मीरा साये बियर। अगला है दोस्तों बर्थ और बर्थ। इस बर्थ माने जन्म होता है, और इसमें बर्थ जो होता है ट्रेन में जो सोने की सीट होती है उसको बर्थ बोलते हैं। प्रयोग किया गया है कि व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। इस बर्थ का प्रयोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इस बर्थ का प्रयोग में आपको लिखाया गया है कि आई हैव रिजर्व बर्थ नंबर 9। अगला है दोस्तों ब्रेक और ब्रेक। इस ब्रेक का तात्पर्य तोड़ना, और इस ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाना। डू नॉट ब्रेक दिस चेयर, और यहाँ पे है सी अप्लाइड द ब्रेक टू स्टॉप द कार। अगला है दोस्तों वेयर और वेयर। इसका मतलब वेयर माने बिना कपड़ों के, और इस वेयर माने होता है सहन करना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो डू नॉट वेयर योर बॉडी इन द हॉट सन। यहाँ पर है आई कैन नॉट बियर सच इंसल्टिंग रिमार्क्स। अगला है दोस्तों वेल है और वेल है। इस वेल का तात्पर्य, यहाँ पे वेल और यहाँ पे वेल है। तात्पर्य यहाँ पर ये जो नीचे वाला वेल लिखा गया है, इसका तात्पर्य होता है जमानत से अर्थ लगाया गया है होता है, जैसा कि लिखा गया है द थिफ हैज़ बीन रिलीज ऑन वेल, और ऊपर जो वेल है उसका प्रयोग हमने किया है आई हैव बॉट 2 वेल्स ऑफ क्लोथ। इस वेल का तात्पर्य बंडल से होता है। अगला है शब्द दोस्तों, अगला शब्द है दोस्तों ब्रीडल और ब्रीडल। ऊपर जो ब्रीडल लिखा गया है उसका तात्पर्य होता है वैवाहिक वस्त्र, यानी जो विवाह के समय औरतें वस्त्र पहनती हैं। वाक्य में प्रयोग लिखा गया है सलोनी वाज इन हर ब्रीडल ड्रेस। नीचे जो ब्रीडल तात्पर्य है उसका है लगाम, उसका अर्थ होता है लगाम। वाक्य में प्रयोग है द हार्स ब्रोक द ब्रीडल एंड रैन अवे। अगला है दोस्तों बोर्ड और ब्रोड है, ठीक है। ऊपर का बोर्ड का तात्पर्य होता है पटरा या तख्ता। दिस इज ए कार्डबोर्ड। नीचे दिया है बोर्ड, बोर्ड का मतलब उबना, उब जाना, उबाना। कहता है हिज लॉन्ग टॉक्स बोर्ड अस। अगला है दोस्तों बिसाइड और बिसाइड्स। इस बिसाइड मैंने बगल में, इस बिसाइड का मतलब अलावा होता है। द बॉय सैट बिसाइड हिज मदर, और इस बिसाइड का तात्पर्य, जिसका तात्पर्य अलावा होता है, उसको लिखा गया है सी एट मैंगो बिसाइड्स एप्पल। अगला है दोस्तों चेक और चेक। चेक मैंने रोकना, इस चेक मैंने हुड्डी होता है। प्लीज़ चेक योर बैड टेम्पर, और नीचे जो लिखा गया है ही गेव मी ए चेक फॉर 50 रुपीज़। अगला है दोस्तों कास्ट और कास्ट। ऊपर वाला जो कास्ट है उसके मैंने फेंकना या देना होता है। प्लीज़ कास्ट योर वोट इन माई फेवर। नीचे होता है कास्ट मैंने जाति, वी मस्ट इन द कास्ट सिस्टम। अगला है दोस्तों जो शब्द, उसमें 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं कैनवस और कैनवस। एक है कैनवस माने मोटा कपड़ा होता है, द टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। और एक कैनवस जो होता है ओट मांगने का, जैसे लोग करते हैं ना कन्वेसिंग करना, वही कैनवस होता है। तो इसका मतलब है ही इज कैनवेसिंग फॉर ओट, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द है दोस्तों साइड साइड साइड। जैसा कि दिख रहे हैं ऊपर वाले जो साइड शब्द का अर्थ होता है उद्घृत होना, इस साइड का अर्थ होता है जगह का चुना, और इस साइड का अर्थ होता है दृश्य। वाक्य के प्रयोग में देखें ही साइड्स लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द बाइबल। अगला जो शब्द है जगह का चुनाव करना, उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है दिस इज द साइट फॉर आवर न्यू कॉलेज।
और इस साइड जिसका तात्पर्य होता है दृश्य, इसका प्रयोग किया गया है दिस प्लेस हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल साइड। अगला है दोस्तों शब्द क्रॉप्स। क्रॉप्स क्रॉप्स, ऊपर जो क्रॉप्स लिखा गया है उसके माने फसलें होता है। क्रॉप्स डाई फॉर वांट ऑफ रेन। अगला है दोस्तों क्रॉप्स, जिसका अर्थ होता है सेना का एक भाग या सेना का एक टुकड़ा। अगला होता है आई एम इन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। अगला है दोस्तों इस कॉर्प्स का तात्पर्य होता है लाश यानी शव। द बैटल फील्ड वाज फुल ऑफ कॉर्प्स। दोस्तों ये मैंने होमोफोन्स आपको परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप ज़रूर ही बेनिफिट होंगे। दोस्तों धन्यवाद।